नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। आज का दिन इतिहास में बेहद खास है। आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था और कांग्रेस ने ही आज़ादी के समय जो लड़ाई लड़ी वो बेहतरीन थी। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। इतिहास में आज देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का हुआ था जन्म। 28 दिसंबर 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने की थी स्थापना। कांग्रेस के नेतृत्व में देश को मिली आजादी। फिलहाल सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस। कांग्रेस यानी देश की सबसे पुरानी पार्टी, वो पार्टी जो आज 135 साल पुरानी हो गई है। आजादी से 62 साल पहले 1885 में आज ही के दिन स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम को जीवित रहते कभी पार्टी के संस्थापक का दर्जा नहीं दिया गया था। 1912 में उनकी मौत के बाद ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया। पार्टी की स्थापना के पीछे दिलचस्प कहानी। पार्टी की स्थापना के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। हुआ ये था कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा गदर मचा। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसे फिर कभी हालात बने, तो उन्होंने प्लानिंग की और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहां हिंदुस्तानी अपनी भड़ास निकाल सकें। इसके अलावा इसी मंच के तहत जो विरोध प्रदर्शन करना है वो भी कर सकें। इसी काम के लिए ए.ओ. ह्यूम को चुना गया। स्थापना अंग्रेज ने भले ही की, लेकिन अध्यक्ष भारतीय था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना भले ही एक अंग्रेज ने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष भारतीय थे। पार्टी के पहले अध्यक्ष कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमचंद्र बनर्जी थे। पार्टी का पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन उस वक्त वहां हैजा फैला हुआ था। इस वजह से इसे बंबई यानी कि अब के मुंबई में किया गया। जब कांग्रेस में फूट पड़ी, 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ, तो इससे ही कांग्रेस की नई पहचान मिली। कांग्रेस ने बंटवारे का खुलकर विरोध किया, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए थे और इसमें फूट पड़ गई। दो धड़े हो गए, एक नरम दल और एक गर्म दल। गर्म दल चाहता था कि आंदोलन बंगाल तक ही सीमित न रखा जाए, जबकि नरम दल खुलकर अंग्रेजों की बगावत करने के खिलाफ था। फिर कांग्रेस में एंट्री हुई गांधी की। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1919 में असहयोग आंदोलन से गांधी जी राजनीति में आए। उसके बाद बस कांग्रेस का मतलब गांधी ही हो गया। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कई आंदोलन किए, मसलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कांग्रेस की लोकप्रियता ही थी कि उस गुलाम भारत में भी पार्टी के 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे और 7 करोड़ से ज्यादा समर्थक। आजादी के बाद की कांग्रेस। 1885 में बनी कांग्रेस में अब तक 88 अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें से 18 अध्यक्ष आजादी के बाद बने हैं। आजादी के बाद इन 73 सालों में 38 साल नेहरू गांधी परिवार ही पार्टी का अध्यक्ष रहा, जबकि 35 साल गैर नेहरू गांधी परिवार ने कमान संभाली। आजादी के बाद 1951 से लेकर 1954 तक जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी। फिर 1978 से 1984 तक इंदिरा दोबारा अध्यक्ष रही। इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 से 1991 तक राजीव गांधी अध्यक्ष बने। राजीव गांधी की मौत के 7 साल बाद 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, जो 2017 तक इस पर रही। उसके बाद राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अगस्त 2019 से सोनिया गांधी दोबारा अध्यक्ष हैं। राहुल दिसंबर 2017 से अगस्त 2019 तक अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस की खस्ता हालत। 2004 से 2014 तक देश की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने इतिहास का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन किया और केवल 44 सीटें जीत सकी। नेताओं की आपसी कला और संगठन के अभाव की वजह से ऐसा हुआ था। उम्मीद थी कि पार्टी 2019 में बेहतर प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया जरूर, लेकिन उसकी केवल 8 सीटें बढ़ी और वो केवल 52 सीटों तक जा सकी। राज्यों के चुनाव में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही और नेताओं की बगावत से जीते हुए राज्य भी हाथ से निकल रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी ये कहते हैं कि कांग्रेस लोगों के डीएनए में है। जब जब कांग्रेस रसातल में गई है और उसी तरीके से उठकर सामने फिर खड़ी हुई है। लेकिन आज के समय में ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस दौर में पार्टी गुजर रही है उससे निकल पाना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।